फार्मेसी स्टडी के लिए फार्मा वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वर्ल्ड चैनल। फार्मा वर्ल्ड चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फार्मा वर्ल्ड चैनल को मैंने फार्मेसी स्टडी के लिए बनाया है, जिसकी सहायता से फार्मेसी और मेडिसिन के बारे में जानने वाले लोग इसे इजीली जान सके। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन। हम आज एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसको रिमेंबर ट्रिक के साथ पढ़ेंगे ताकि हमें वह एंटीबायोटिक्स इजीली याद हो जाए। ट्रिक्स का यूज क्यों होता है? इसीलिए यूज होता है कि आज के टाइम में 100 से ज्यादा एंटीबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको पहचानना कौन सी एंटीबायोटिक कौन सी क्लास की एंटीबायोटिक है और वो कैसे काम करती है, तो इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, जिससे हमें इजीली एंटीबायोटिक्स के नेम्स और उनका क्लासिफिकेशन इजीली याद हो सके विथ इजी रिमेंबर ट्रिक। उससे पहले हम एक रिव्यू कर लेते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो का, जिसमें हमें क्या सीखा था। देखते हैं एंटीबायोटिक की डेफिनेशन जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स आर एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस। मींस एंटीमाइक्रोबियल एक एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस है जो माइक्रोब को किल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और दैट ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इनहिबिट द ग्रोथ और किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स एंटीबायोटिक्स का यूज जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है और उसमें जो बैक्टीरिया है उनको किल करने के लिए किया जाता है, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका जल्दी से ठीक हो सके। देखा कि व्हाट इज एंटीबायोटिक क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं, और हमने देखा था कि बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस क्या होते हैं और ये हमें कैसे हम पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि व्हाई टू यूज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का यूज हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। और आज हम जानेंगे एंटीबायोटिक कैसे काम करती है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एंटीबायोटिक फैक्ट्स बताना चाहता हूं कि एंटीबायोटिक ओनली फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही ट्रीट करती है, ना कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट के लिए मैंने आपको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में एंटीवायरल एजेंट्स बताया था, तो वो वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। जैसे कि आज के टाइम में पेंडेमिक प्रॉब्लम बनी हुई है कोविड-19। कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस से होने वाली डिजीज, जिसमें हमारे लंग्स, फेफड़े अरेस्ट हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज होती है। तो हमारी जो एंटीबायोटिक है वो उस कोरोना वायरस को किल नहीं कर सकती, क्योंकि वो कोरोना वायरस की कैटेगरी में है और ये हमारी एंटीबायोटिक ओनली फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही किल करती है। अदर एंटीबायोटिक फैक्ट्स इज, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स की डिस्कवर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। वो नेचुरल पेनिसिलिन की उन्होंने खोज की थी 1928 में। अदर फैक्ट्स की हमारा एंटीबायोटिक मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब मेडिसिन है इन मॉडर्न मेडिसिन में। मीन्स सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन है एंटीबायोटिक। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, और वो भी विथ इजी रिमेंबर ट्रिक के साथ। हमने एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन 4 टाइप से क्लासिफाई किया है। 4 टाइप कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, सेकंड है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ एक्शन, एंड थर्ड अकॉर्डिंग टू देयर एमओए मींस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके काम करने का तरीका, एंड फोर्थ है आपका अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर, उसमें किस टाइप का केमिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो अब हम क्लासिफिकेशन को 1 बाय 1 करके एक एक क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके साथ में उसकी ट्रिक भी पढ़ेंगे, ताकि हम उसे इजीली याद कर सकें।
तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स को टू टाइप से क्लासिफिकेशन किया है। 2 टाइप क्लासेज है। तो वो कौन कौन सी है? फर्स्ट क्लासेज है आपकी, फर्स्ट क्लासेज है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड सेकंड है नैरो स्पेक्ट्रम। तो आपके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक को 2 क्लासेज में क्लासिफाई किया है। अब स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स का मीन्स क्या है? स्पेक्ट्रम का मीन्स है रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस। रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस एंटीबायोटिक की जो इफेक्टिवनेस है किस रेंज तक है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया गया है 2 क्लासेज में। पहला है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड सेकंड है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इनके नाम से ही आपको पता चलता है नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मीन्स है वह एंटीबायोटिक जो एक से अधिक बैक्टीरिया की स्पीसीज के अगेंस्ट काम करती है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। और जो नैरो स्पेक्ट्रम मीन्स एंटीबायोटिक की स्पेसिफिक स्पीसीज के अगेंस्ट वो काम करती है और इन्फेक्शन को ठीक करती है, तो वो आपकी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आएगी। तो अब इसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक की क्लासेज आती है वो अब हम देखते हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम में आपकी एक तो आती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्लास की जो भी एंटीबायोटिक्स है वो आपकी नैरो स्पेक्ट्रम टाइप की एंटीबायोटिक्स है। यह है इसका एग्जाम्पल पेनिसिलिन। एंड सेकंड है आपका एमिनो ग्लाइकोसाइड्स। Penicillin and aminoglycosides are narrow spectrum antibiotics and second is broad spectrum antibiotics। इसमें कौन कौन सी आती है आपकी? टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकल एंड क्लोरमफेनिकल। मीन्स नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमने पढ़ ली। अब इसके अंदर जो एंटीबायोटिक की क्लासेज आती है वो हमने देख ली। अब इसको हमारे माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है कि क्लोरमफेनिकोल को हम नैरो स्पेक्ट्रम में बोल सकते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बोल सकते हैं। अगर ऐसे बोलेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो उसको हम याद करने के लिए अच्छे से ट्रिक का यूज करते हैं। तो ट्रिक कौन सी यूज करेंगे देखते हैं हम अब भी। तो हम ट्रिक का यूज करेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के लिए। ट्रिक है हमारी नेप एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए आपकी ट्रिक है तो हमारी नैरो स्पेक्ट्रम के लिए ट्रिक आई है नेप एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए हमने ट्रिक बनाई है बीटेक। तो ये इजी है, आप याद कर सकते हो इजीली नेप एंड बीटेक, जिससे आपका स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स याद हो जाएगा विथ एग्जांपल। देखते हैं कैसे। नेप, एन का मीन्स है आपका नैरो स्पेक्ट्रम, ए का मीन्स है आपका एमिनोग्लाइकोसाइड क्लासेस की एंटीबायोटिक, पी का मीन्स है आपका पेनिसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक्स,
एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की ट्रिक बीटेक। बीटेक से बी से याद आएगा आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और ब्रॉड में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती है? टी से टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स, एंड सी से आपका क्लोरामफेनिकोल्स एंटीबायोटिक्स। तो इस तरीके से आप ट्रिक के साथ इजीली एंटीबायोटिक्स को याद कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ एक्शन। अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हमारी एंटीबायोटिक 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज बैक्टीरियोसिडल टाइप्स एंड सेकेंड इज बैक्टीरियोस्टेटिक्स टाइप्स। तो बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टेटिक्स क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। बैक्टीरियोसिडल, तो बैक्टीरियो का मीन्स तो बैक्टीरिया हुआ, और सिडल का मीन्स क्या है? सिडल का मीन्स है यहां पे किल करना, मीन्स बैक्टीरिया को किल करने वाली एंटीबायोटिक्स। एंड सेकंड हमारी बैक्टीरियोस्टेटिक्स। बैक्टीरियोस्टेटिक्स का मीन्स है बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, स्टेटिक्स मतलब इनहिबिट करना। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ एक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। तो अब हम इसमें 2 टाइप्स के एंटीबायोटिक क्लासेज होती है, हमने पढ़ा अभी। उससे हम बैक्टीरियोसिडल की क्लास के एंटीबायोटिक को हम अभी पढ़ेंगे, और उसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती है उसके बारे में भी हम अभी उनके नाम याद करने की ट्रिक भी देखेंगे। जैसे इसमें बैक्टीरियोसिडल, सिडल का मतलब होता है किल करना, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने वाली बैक्टीरियोसिडल कहलाती है। तो इसमें आपकी ड्रग्स कौन कौन सी ड्रग्स आती है? बीटा लैक्टम क्लास एंटीबायोटिक्स, आइसोनियाजाइड, मेट्रोनिडाजोल एंड अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास एंटीबायोटिक्स, वेंकोमाइसिन, क्विनोलोन क्लास एंटीबायोटिक्स, और रिपाम्पिसिन, पॉलीमाइक्सिन बी एंड पायराजिनामाइड। तो ये इतनी सारी एंटीबायोटिक्स है और डिफिकल्ट नेम है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे आपको एक ट्रिक से इजीली याद हो जाएगी। तो उसको इजीली याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक को मैंने बैक्टीरियोसिडल से ही शुरू किया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि बैक्टीरियोस्टेटिक की ट्रिक है या अदर कोई क्लासिफिकेशन की ये ट्रिक है। तो देखते हैं बैक्टीरियोसिडल की ट्रिक। तो बैक्टीरियोसिडल की ट्रिक है, बैक्टीरियोसिडल से आई एम अ वेरी क्विट पर्सन एज ए रोज प्रिटी परी। ये मैंने आपके लिए एंटीबायोटिक बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक की एक ट्रिक बनाई है। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल में है, और उस कैपिटल वर्ड को अपने माइंड में रखना है कि कौन सा वर्ड कैपिटल में है, और उसी के अकॉर्डिंग जो एंटीबायोटिक शुरू होती है वो एंटीबायोटिक हमारी बैक्टीरियोसिडल नेचर की होगी, मींस बैक्टीरिया को किल करने वाली होगी। तो देखते हैं कैसे। बी से बीटा लैक्टम्स क्लास एंटीबायोटिक्स, से कोई एंटीबायोटिक नहीं है इसलिए हमने इसको स्मॉल रखा है। आई से आइसोनियाजाइड एंड एम से मेट्रोनिडाजोल्स, ए से अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्लास एंटीबायोटिक्स, बी से वेंकोमाइसिन एंड क्यू से क्विनोलोन्स क्लास एंटीबायोटिक्स, एंड पी से आपका पॉलीमाइक्सिन बी, एंड आर से आपका रिपाम्पिसिन, एंड पी से आपका पायराजिनामाइड। तो इसी टाइप से हमने इस ट्रिक को इजीली से सारे एंटीबायोटिक्स के नाम हम याद कर चुके हैं। उसी टाइप से हम बैक्टीरियोस्टेटिक्स क्लास की एंटीबायोटिक्स भी अभी पढ़ेंगे। सेकंड बैक्टीरियोस्टेटिक्स। बैक्टीरियोस्टेटिक्स का मीन्स मैंने आपको बता ही दिया है कि स्टेटिक्स का मीन्स होता है इनहिबिशन, मीन्स उसको रोकना। किसको रोकना? इनहिबिशन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना। उसकी ग्रोथ कैसे होती है? मल्टीप्लिकेशन होती है, मीन्स वह आपकी उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है, उसको ग्रोथ को रोकना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम
बैक्टीरियोस्टेटिक्स मेडिसिन भी लेते हैं, बैक्टीरियोसिडल उसको किल करता है। स्टेटिक्स रोकता है, सिडल किल करता है। ठीक है, तो अब आपकी बैक्टीरियोस्टेटिक्स में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती है, उस कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स का नाम हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके अंदर हमारी सल्फोनामाइड्स आती है, क्लोरमफेनिकोल आता है, और नाइट्रोफुरेंटोइन आता है, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्साजोलिडाइनोन, नोवोबियन, क्लिंडामाइसिन एंड मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक्स, इथाम्ब्यूटोल, ट्राइमिथोप्राइम और पीआई आपकी एंटीबायोटिक्स नहीं है, लेकिन ये कैटेगरी है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग प्रोटीन इनिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। ठीक है, तो हमने ये एंटीबायोटिक्स पढ़ी है, तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन हम उसकी ट्रिक के थ्रू हम इसे इजीली याद कर लेते हैं। कैसे? मैंने इसकी ट्रिक उसी तरीके से बनाई है जैसे मैंने बैक्टीरियोसिडल की बनाई थी। आप देखते हैं कैसी कौन सी ट्रिक है। ट्रिक है आपकी बैक्टीरियोस्टेटिक्स। बैक्टीरियोस्टेटिक्स कॉज नॉन टोटल और नॉन कंप्लीट मैसिव इलिमिनेशन थ्रू पीआई। तो ये आपकी इजीली ट्रिक हो गई। इसमें जो कैपिटल वर्ड है उसी के अकॉर्डिंग आपके एंटीबायोटिक्स के नाम है। देखते हैं कैसे। बैक्टीरियो में बी स्मॉल है, इसके थ्रू नहीं है, इसके थ्रू नाम नहीं है। आपका एस कैपिटल है, तो एस के थ्रू हमारा सल्फोनामाइड्स, एस से सल्फोनामाइड्स, सी से हमारा क्लोरमफेनिकोल, एन से हमारा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, एंड फिर है टी से हमारा टेट्रासाइक्लिन, एंड फिर ओ भी कैपिटल है और में, ओ से हमारा ऑक्साजोलिडाइनोन्स है, और उसके बाद एन है, एन से है हमारा नोवोबियन, एंड सी से है हमारा क्लिंडामाइसिन, एंड एम से है हमारा मैक्रोलिड्स, एंड ई से है हमारा इथाम्ब्यूटोल, एंड उसके बाद हम पढ़ रहे हैं थ्रो में ये टी कैपिटल है। इस टी के थ्रू हमारा ट्राइमिथोप्राइम, एंड पीआई से है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। जो भी एंटीबायोटिक्स उसमें आती है वो हमारी बैक्टीरियोस्टेटिक्स होगी, लेकिन एक्सेप्ट अमीनोग्लाइकोसाइड, मींस अमीनोग्लाइकोसाइड की क्लास की एंटीबायोटिक्स है, वो हमारी बैक्टीरियोस्टेटिक्स नहीं होगी। ठीक है, वो हमने अभी बैक्टीरियोसिडल में पढ़ा था, तो बैक्टीरियोसिडल में वो आ रही थी क्लास उसकी अमीनोग्लाइकोसाइड, जबकि इसमें वो नहीं आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इंडिकेट कर देता हूं, एक्सेप्ट अमीनोग्लाइकोसाइड, एक्सेप्ट अमीनोग्लाइकोसाइड। तो इस तरीके से हमने अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हमने दो क्लास पढ़ ली है, बैक्टीरियोस्टेटिक्स और बैक्टीरियोसिडल। और इसकी हम एक बार ट्रिक वापस रिवाइज कर लेते हैं, आपको इजीली याद हो जाए। बैक्टीरियोस्टेटिक्स कॉज नॉन टोटल नॉन कंप्लीट मैसिव इलिमिनेशन थ्रू पीआई। ये इजी सी ट्रिक है, आपको याद हो चुकी है। थर्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एमओए, मींस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मींस आपका एंटीबायोटिक कैसे काम करता है, उसके क्या मैकेनिज्म है जिससे वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। उसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मींस उसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको अगर तोड़ना है तो आप क्या करेंगे? उसको हमें तोड़ने के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना होगा। जैसे कि पहले हमें उसे मनी की कमी करनी होगी, मीन्स ऐसा कुछ काम करें जिससे उसकी मनी में कमी हो जाए। उसके बाद उसके अच्छे एम्प्लॉय है तो उसको हमें अपनी ओर ले लेना है, उससे भी उसके अच्छे एम्प्लॉय की कमी हो जाएगी ताकि वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। और उसके अकॉर्डिंग और भी अदर
कुछ प्रोसेस करके हम उस ऑर्गेनाइजेशन को रोक सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसी टाइप से ये हमारा बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम जिंदा हैं वैसे वो भी एक सिंगल सेल जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि प्रोटीन बनना, जिससे बॉडी में उसकी एनर्जी आए, और फॉलिक एसिड बनना जो उसकी कमी को पूरा करे, और अदर उसका डीएनए, न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर। वह न्यूक्लिक एसिड 1 से 2 बैक्टीरिया बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और वो मल्टीप्लाई करता है, उसी से उसका मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ बढ़ती है और वो बहुत तेज होती है, ठीक है। तो उसको मैंने आपको इसीलिए समझाया है कि आपको पता चले कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है, बैक्टीरिया क्या होता है और कैसे बना होता है। तो ये एंटीबायोटिक कैसे काम करेगी उसको हम देखेंगे कि कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं कि एंटीबायोटिक इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, मीन्स बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन कहाँ बनता है, हमारे ह्यूमन सेल्स में भी प्रोटीन बनता है, वो बनता है राइबोसोम में। किसमें? राइबोसोम में। तो उनमें भी राइबोसोम्स होते हैं और वो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। उस राइबोसोम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स और उसके प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को रोक देते हैं, ठीक है, जिससे कि वो एंटीबायोटिक्स से वो बैक्टीरिया किल हो जाता है। और दूसरा स्टेप्स पढ़ते हैं, इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, मीन्स उसका जो न्यूक्लिक एसिड है जो मेन रेस्पॉन्सिबल है उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसको किल कर दिया जाता है एंटीबायोटिक के थ्रू, जिससे वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। तो आप पढ़ते थर्ड स्टेप, इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस। बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है, और हमारे बॉडी में भी हमें फॉलिक एसिड की कुछ मात्रा रिक्वायर होती है, जो हम हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड नहीं बना सकते, लेकिन बैक्टीरिया अपनी बॉडी में फॉलिक एसिड बना लेता है। हमें हमारा फॉलिक एसिड फूड सप्लीमेंट से मिलता है, मीन्स हम बाहर अपने खाने से पीने से हम उसका फॉलिक एसिड को लेते हैं बॉडी में, और बैक्टीरिया है वो फॉलिक एसिड अपनी बॉडी में बनाता है और खुद यूज करता है ग्रोथ के लिए। तो हमारी एंटीबायोटिक है वो उस फॉलिक एसिड सिंथेसिस को बनने नहीं देगी, जिससे वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा, मीन्स इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस। एंड फोर्थ आपका आता है इनहिबिट सेल मेम्ब्रेन। उसका जो आपका बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है, मीन्स सेल के ऊपर कवर पाया जाता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो कुछ एंटीबायोटिक क्या करती है कि हमारी एंटीबायोटिक सेल मेम्ब्रेन, उस सेल मेम्ब्रेन जो अंदर पाई जाती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, तोड़ देती है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाता है। और कुछ एंटीबायोटिक जो हमारी बाहर की जो सेल वॉल है, जो मोटी दिखती है, थिक, उसको तोड़ देती है, जिससे वह एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो अब हम इस स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा, इस स्टेप में कौन कौन सी एंटीबायोटिक कैसे काम करती है उसको हम देखेंगे। तो पहला है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती है, तो उसको हम बाय ट्रिक पढ़ेंगे। पहले जिसके अंदर कम आ रही है उस ट्रिक को हम याद कर लेते हैं, उसको हम एंटीबायोटिक के नाम पढ़ लेते हैं। जैसे कि इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकने वाले एंटीबायोटिक कौन कौन से हैं? उसमें आता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, एंड सेकंड साइक्लोसेरिन, थर्ड बैक्टीरियसिन, फोर्थ वेंकोमाइसिन। ये जो 4 कैटेगरी है ये हमारे सेल वॉल को सिंथेसिस करती है। इससे हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इनहिबिट सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। सेल मेम्ब्रेन को कौन इनहिबिट करता है? वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा पॉलीमाइक्सिन बी, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। एंड थर्ड है हमारा इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस।
फॉलिक एसिड सिंथेसिस, उसको इनहिबिट करने के लिए दो एंटीबायोटिक रेस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से? सल्फोनामाइड एंड सेकेंड इज ट्राइमिथोप्राइम। ठीक है, तो ये अब तीन हम स्टेप्स क्लियर कर चुके हैं और अब हमें एंटीबायोटिक्स प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को पढ़ना है। तो अब हम इसे एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर एमओए मीन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई करेंगे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स वो कैसे काम करता है। तो उसमें हमने 3 स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दिया है और उनका एग्जांपल्स भी एंटीबायोटिक्स के हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारे 2 रह गए थे एंटीबायोटिक्स के स्टेप्स जिससे बैक्टीरिया किल होता है। कौन कौन से? इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो इसके एग्जांपल हमें पढ़ने थे, तो मैं इसे ट्रिक के थ्रू बता रहा हूं ताकि आपको इजीली याद हो सके। इसमें आपका ट्रिक है by at 30s m scale at 50s, by at 30s m scale at 50s मीन्स कि हमारा ये 30s और 50s क्या है आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि यह जो राइबोसोम होता है जो प्रोटीन बनाता है उसके अंदर 2 सब यूनिट्स होती है। हमारे बॉडी में जो राइबोसोम्स है वो 80s होता है और जो बैक्टीरिया है उसके बॉडी में 70s होता है। तो 70s जो बैक्टीरिया के बॉडी में राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट से बना होता है। पहली सब यूनिट्स होती है आपकी 50s सब यूनिट्स एंड सेकेंड होती है 30s सब यूनिट्स। मीन्स इस टाइप से वो बने होते हैं। सब यूनिट एंड 30s सब यूनिट। जब इन में से किसी एक भी सब यूनिट को हम डिस्ट्रॉय कर दें तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो एंटीबायोटिक है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो हमने ये ट्रिक बनाई है बाय एट 30s m स्केल एट 50s। इस ट्रिक में हमने जो एंड दिया है उस एंड से पहले तो जो एंटीबायोटिक्स के नाम आ रहे हैं वो 30s को इनहिबिट कर रहे हैं और जो उसके बाद आ रहे हैं वो 50s को कर रहे हैं ताकि आपको इजीली याद हो सके, कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखते हैं कैसे। बाय एट 30s m स्केल 50s मतलब उसने खरीदा और बेचा, 30 में खरीदा और 50 में बेचा। इससे ही ऐसे हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो बाय एट, जैसे किसी कंपनी को ग्रोथ के लिए मनी की आवश्यकता होती है वैसे ही बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और उस प्रोटीन को हमारा जो 30s राइबोसोम है उसे हम डिस्ट्रॉय करके रोक सकते हैं एंटीबायोटिक के द्वारा। ठीक है, और इस 50s इस एंड के बाद में जो भी एंटीबायोटिक्स आ रही है जिनका नाम हम पढ़ेंगे अभी, वो 50s पे काम करती है, 50s राइबोसोम पे, जिससे उसका राइबोसोम सब यूनिट किल हो जाती है और वो प्रोटीन नहीं बना पाता। अब कौन कौन से एंटीबायोटिक्स आती है वो पढ़ते हैं। बाय बी का स्मॉल है इसलिए इसके नाम से कोई एंटीबायोटिक नहीं है। ए से एमिनो ग्लाइकोसाइड्स क्लास की एंटीबायोटिक्स आती है इसमें। टी से टेट्रासाइक्लिन क्लास की एंटीबायोटिक्स आती है और ये किस पे काम करती है? 30s सब यूनिट पे काम करती है, उसको इनहिबिट करती है। और फिर एम से आपका मैक्रोलोइड्स एंटीबायोटिक्स आती है जिसका एग्जाम्पल इरिथ्रोमाइसिन है। और एस से आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है और इस सी से आपका क्लोरामफेनिकोल होता है। ई से आपका इरिथ्रोमाइसिन आ गया है और इस एल से आपका लिनिजोलाइड आता है और इस एल से आपका लिंकोसामाइड आता है। तो इस प्रकार से हम इजीली प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली एंटीबायोटिक्स का नाम याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को रोकती है एंटीबायोटिक्स। अब न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को रोकने से बैक्टीरिया कैसे किल होता है मैं बता देता हूं कि न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं। जैसे आरएनए और डीएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है और इन डीएनए और आरएनए से ही एक न्यू संतति जन्म लेती है। मीन्स
टू कॉपी उस जैसा बनता है, इंसान से इंसान बनता है, और वैसे ही बैक्टीरिया से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई मीन्स उसकी ग्रोथ होती है बहुत ही फास्ट। तो उससे हम न्यूक्लिक एसिड को अगर किल कर दें तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वो पढ़ेंगे जो न्यूक्लिक एसिड को किल करे। कौन कौन सी है देखते हैं। इनहिबिट आरएनए रेप्लिकेशन मीन्स आरएनए बनने से रोकना है। वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक है आपकी, क्विनोलॉन्स, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, नाइट्रोइमिडाजोल क्लासेस, ठीक है। और फिर है इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस, इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस। तो इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस जो है वो कौन कौन करती है, रिफाम्सिन एंड उसके बाद में एक्टिनोमाइसिन डी, एक्टिनोमाइसिन डी। तो इस प्रकार से हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग जितनी भी एंटीबायोटिक्स जो काम करती है वो हमने पढ़ लिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर मीन्स इसके अंदर हमने जितनी भी एंटीबायोटिक में सेम स्ट्रक्चर होते हैं उसी को उसी क्लास में रखा है, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि ये क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो अभी हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, उन 3 क्लासिफिकेशन में जो हमने बीच बीच में हम बोल रहे थे कि बीटा लैक्टम क्लास एंटीबायोटिक, एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास एंटीबायोटिक, तो वहां पे ओनली हम एक नेम ही बोल रहे थे क्लास का। अब उसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती है वो अब हम यहाँ पढ़ेंगे, और इस क्लासिफिकेशन को पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि कौन सी आपकी एंटीबायोटिक कौन सी क्लास में आती है। और भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको मैं इसमें वो मैक्सिमम वही पढ़ाऊंगा जो मार्केट में अवेलेबल है, और आप इसको अपने घर पे आने वाली प्रिस्क्रिप्शन का मीन्स है जो डॉक्टर के द्वारा लिखी गई पर्ची अगर कोई दिखा के आया है तो आप उसमें देख सकते हैं। इनमें से एक न एक आपको एंटीबायोटिक्स मिल ही जाएगी। तो इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे क्लास स्ट्रक्चर के नाम हमने यहाँ लिखे हैं, और उसके अंदर अगर कोई सब डिवीजन क्लास है तो हमने वो यहाँ शो किया है, और नहीं है तो हमने डायरेक्ट एरो लगाया है यहाँ पे। और उसके बाद में हमने एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक सामने लिखे हैं कि उस क्लास में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स के नेम आते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं शुरू। फर्स्ट क्लास बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर क्लास। बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर क्लास, जो बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉपर्टी होती है कि वह एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देती है, मींस वह बैक्टीरिया को किल करने में के लिए उसको हम मानते हैं। तो हम देख रहे थे बीटा लैक्टम क्लास के एंटीबायोटिक्स के नेम। मैं आपको बता देता हूं कि बीटा लैक्टम रिंग है, वो अपने आप में एक प्रॉपर्टी रखती है, मींस उसके अंदर एक गुण पाया जाता है जिससे उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट आता है और वो बैक्टीरिया को इजीली किल कर पाती है। इसीलिए हमने बीटा लैक्टम रिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसमें कौन कौन सी सब क्लासेज हम पढ़ते हैं, इसमें 5 टाइप की सब क्लासेज आती हैं। पहला पेनिसिलिन, दूसरा सिफेलोस्पोरिन, एंड थर्ड है आपका कार्बेपिनम, फोर्थ है आपका मोनोबैक्टम, एंड फिफ्थ है आपका बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर। अब इसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आ रही है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन में हमारा पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, मैथिसिलिन, क्लॉक्सिसिलिन, पाइपेरिसिलिन, ऑक्सासिलिन, एंड उसके बाद सिफेलोस्पोरिन। इसमें हमारा सेफिक्सिम, सेफ्ट्राइक्सोन, सिफ्यूरोक्सिम, एंड सेफेपाइन, एंड सेप्टिजोम। इसी प्रकार हमारा कार्बेपिनम्स में मैरोपिनम, इमिपिनम एंड फेरोपिनम। एंड फिर आ रहा मोनोबैक्टम सब क्लासेज एंटीबायोटिक, उसमें हमारा एस्ट्रियोनेम। एंड फिर आपका फिफ्थ सब क्लास है आपकी बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर। इसमें हमारा क्लेवनिक एसिड, साल्बैक्टम एंड टैजोबैक्टम एंटीबायोटिक्स के नेम आते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि ये मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं वो कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ही लिखे हैं। वैसे इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन मैंने सारे आपको यहाँ इसलिए नहीं लिखे हैं और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो बड़ा बन जाएगा। और ये प्रत्येक सब क्लास अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर हम पूरा एक वीडियो बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। अगर आप
इस वीडियो को आपको ये कैसे समझ में आ रहा है और ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो आपको लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में आपको इसका इंटरेस्ट शो करना है। और मुझे आपके इस वीडियो को देखने के टाइम और सब्सक्रिप्शन से पता चलेगा, कमेंट से पता चलेगा कि आपको कितना इंटरेस्ट है मेरी पढ़ाए हुए स्टडी टॉपिक से। तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, उसी से मुझे पता चलेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारे क्लास फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स में कोई सब क्लास नहीं होती है, ठीक है, और उन सब क्लास नहीं होती है तो हम डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स के नेम पढ़ेंगे। तो आपका फ्लोरोक्विनोलॉन्स है, उसमें आता है ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोरफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन और लोमेफ्लॉक्सासिन। तो एक इस फ्लोरोक्विनोलॉन्स के एंटीबायोटिक्स को याद करने का एक इजी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको कि आपका फ्लोरोक्विनोलॉन्स में एफ से शुरू हो रहा है, तो इसके अंदर अगर एंटीबायोटिक में फ्लॉक्सासिलिन है, फ्लॉक्सासिलिन मींस एफ से बीच में उसमें एफ आ रहा है फ्लॉक्सासिन में, सिप्रो के बाद भी फ्लॉक्सासिन में एफ आ रहा है, नोर के बाद भी एफ आ रहा है फ्लॉक्सासिन, नोर फ्लॉक्सासिन, और लीवो के बाद भी एफ आ रहा है फ्लॉक्सासिन। तो इस तरीके से आप जिसमें एफ आ रहा है वो फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंटीबायोटिक्स है मैक्सिमम, तो आपको याद करना है। फिर आपका आता है थर्ड मैक्रोलिड्स। मैक्रोलिड्स भी एक इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें कौन कौन सा आता है? इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और रॉक्सीथ्रोमाइसिन। फिर आता है फोर्थ आपका टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में आपके मिनीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और मिथोसाइक्लिन एंटीबायोटिक्स आती है। इसके टेट्रा के नाम से ही आपको पता चलता है कि टेट्रा मीन्स 4, मीन्स इसके अंदर 4 साइकिल्स होते हैं, 4 साइकिल्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर आता है फिफ्थ आपका सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स क्लास में आपके डेप्सोन और सल्फाडायाजिन, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इनके एग्जाम्पल पढ़े हैं एंटीबायोटिक्स के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके घर में जो प्रिस्क्रिप्शन है, मीन्स डॉक्टर को अगर दिखा के कोई आया है तो उस प्रिस्क्रिप्शन में भी 1-2 एंटीबायोटिक्स के नाम आपको इजीली मिल जाएंगे, इसलिए इसको बड़े ध्यान से याद करना है आपको। तो 6th एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक केमिकल स्ट्रक्चर क्लास है ये, और इसमें कौन से एग्जाम्पल आते हैं देखते हैं। जेंटामाइसिन, अमिकासिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन एंड आपका स्टेप्टोमाइसिन। एंड नेक्स्ट आपका 7th है नाइट्रोइमिडाजोल केमिकल स्ट्रक्चर क्लास। इसमें आपका कौन सा आता है? टिनिडाजोल, ऑर्निडाजोल, मेट्रोनिडाजोल एंड निमोराजोल। एंड नेक्स्ट आपका 8th डाई एमिनो पायरिमिडिन्स। अगर आपको ये पूरा एक नाम पूरा साथ में याद नहीं रहता है तो टुकड़े में याद कर लें आपसे। डाई एमिनो पायरिमिडिन मीन्स डाई एमिनो पायरिमिडिन। इस क्लास में आपके आते हैं पायरोमिथामिन और टायरोमिथोप्राइम। नेक्स्ट आपका है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड केमिकल स्ट्रक्चर में आपकी आइसोनियाजाइड और पायरोजिनामाइड। एंड नेक्स्ट आपका 10 ग्लाइकोपेप्टाइडेज। ग्लाइकोपेप्टाइडेज में आता है वेंकोमाइसिन। इस प्रकार से हमने सारे क्लासिफिकेशन एक ही वीडियो में पढ़ लिए हैं, और अब हम आगे कोई अगर डिजीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिजीज पढ़ते हैं तो उसमें ये एंटीबायोटिक्स भी काम आएगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल करती है। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नया वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए वॉच टाइम को पूरा वीडियो देखें और उसके बाद में उसको सब्सक्राइब जरूर करें। फार्मेसी वर्ल्ड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट करें, और आपका सपोर्ट ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा।